हेलो बच्चों, करते हैं आज हम लेक्चर 3 पॉलिनोमियल्स टॉपिक का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स करने हैं हमने। तो पहले सेकंड एंड थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पहले हमारा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो पहले हमें इसके जीरोस निकालने हैं, उसके बाद फिर है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का हम लोग करते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया से अब हमारा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल s है। जनरली जैसे x होता है, लेकिन यहाँ पे s है, तो तुम लोगों ने ध्यान से इसी फॉर्म में ही उसको ले लेना है। अब इसमें a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x नहीं है, यहाँ s है, तो a हो गया 4, s स्क्वायर का कोफिशिएंट। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ s यानी -4, साइन लेना नहीं भूलना। और c क्या चीज़ है? कांस्टेंट, तो ये है 1, इसका साइन प्लस है तो हमने ऐसे लिख दिया। अब जीरोस फाइंड करने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ऐसे लिखा इसमें 4s स्क्वायर। अब a और c को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो a और c को जब मल्टीप्लाई किया तो 4 × 1 ये हो गया 4। तो ये तो है प्रोडक्ट। अब हमें ऐसे चाहिए फैक्टर्स कि इनको, अब ये c का साइन क्या है? यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब है ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको अगर हम ऐड करें तो -4 आ जाए। तो 4 को हम लिख सकते हैं -2 × -2, ठीक है। तो -2 और -2 को अगर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? -4। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -2s एंड +1। अब ये इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करना है ताकि हम कॉमन देख सकें। तो नंबर और नंबर में देखना, 4 और 2 में क्या कॉमन हो सकता है। तो 4 को हम लिख सकते हैं जैसे 2 × 2, और ये जो 2 है इसको लिख दिया 2 × 1। तब इसमें कॉमन क्या आ सकता है? 2। तो 2 हमने कॉमन ले लिया। और s स्क्वायर, जैसे s स्क्वायर होता है उसका क्या मतलब है? s × s, और ये एक अकेला ही s है तो s × 1 या s। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? s। तो s कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? 2 और s, एक 2 बच गया और एक ये s, ये पहले लिख दिया। फिर ये माइनस साइन है, ये 2 और s दोनों ही चले गए। ये 2 भी चला गया तो 1 बचा है, ये s भी चला गया तो 1, यानी यहाँ पे केवल 1। अब यहाँ पे क्या है? साइन है माइनस, तो माइनस। अब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हमने ऐसे लिखा 2s और 1। माइनस क्योंकि कॉमन लिया है तो अंदर क्या होगा, जैसे पहले भी बताया हुआ है, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, यानी अब ये माइनस हो जाएगा। प्लस था तो माइनस। कुछ भी जब कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखते हैं? हम 1 को कॉमन लिख लेते हैं, क्योंकि 1 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने से सेम ही एक्सप्रेशन रहता है। अब इससे क्या हुआ कि ये 2s - 1 ये आ गया, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब जब ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? 2s, ये क्या बचा है? -1। तो ये सेम आ गए, आइडेंटिकल आ गए। तो जीरोस के लिए अब हमने लिखना है, ये तो फैक्टराइज कर लिया। अब 2s - 1 को भी 0 के इक्वल और 2s - 1 ये सेम वैल्यूज आ गई हैं, तो 2s = 1, सो s = 1/2। ये भी हो गया 2s = 1, सो s = 1/2। तो हमने देखा कि दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये हमने दोनों लेनी है। ऐसे नहीं करना गलती से कि हमने एक ले ली और एक छोड़ दी, हमने दोनों लेनी है। इसका मतलब है एक वैल्यू अल्फा कंसिडर कर लेनी है और दूसरी वैल्यू बीटा। और एक बार a b c और हम दोबारा लिख लेते हैं। a 4 था, b -4 और c है 1, जैसे हमने पहले लिखा था। a कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ s और c कांस्टेंट। अब ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि इससे अब हम सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ वेरीफाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अब हमारा हो गया। क्वेश्चन था फाइंड द ज़ीरोज़, ये तो हमने फाइंड कर लिए। अब है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। क्या है? वेरीफाई द रिलेशनशिप किसके बीच में? ज़ीरोज़ के बीच में और कोफिशिएंट्स। इसीलिए हमने ज़ीरोज़ भी लिखे और कोफिशिएंट्स भी लिखे। अब इसके लिए हमने रिलेशनशिप के लिए देखो, पहले सम ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a।
तो अल्फ़ा कितना है, हाफ है, और बीटा भी हाफ है। इसका हमने एलसीएम ले लिया तो हो गया ये 2 ऊपर 1 + 1, तो कितना आ गया ये, दिस इज 2/2, तो ये कट के कितना आ गया 1 के इक्वल। इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा 1 के इक्वल आ गया। और -b/a यानी माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4 अपॉन a कितना है 4, तो ऐसे डाल दिया, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 4/4, तो कैंसिल होके ये बन गया 1। तो हमने देखा कि ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और ये भी 1, ठीक है दोनों। तो सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा कितना था, हाफ, बीटा भी हाफ। जैसे मैंने पहले भी समझाया, हमेशा ये ब्रैकेट लगाने हैं, बीच में इंटू का साइन नहीं डालना, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट्स डालने। तो जब भी हम ब्रैकेट्स डालते हैं, दोनों फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 × 2 नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4। इधर जब हमने कैलकुलेट किया c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये 1, तो यहाँ पे डाल दिया हमने 1। a की वैल्यू है 4, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 4। तो हमने देखा ये भी दोनों वेरीफाई हो गए। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द जीरोस दोनों वेरीफाई हो गए, तो हम हेंस नीचे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। और एक चीज जैसे बताई थी, अगर तुमने जीरोस करेक्ट निकाले हैं तो हमेशा ये सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई जरूर होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। अब करेंगे थर्ड पार्ट। इसमें है 6x² - 3 - 7x। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें कई बार बच्चे डायरेक्टली तुम लोग निकालना शुरू कर देते हो, लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखना है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें सबसे पहले स्क्वायर की टर्म यानी ax², फिर bx और बाद में c होता है, यानी सबसे पहले x² की टर्म होनी चाहिए, फिर x की टर्म, और फिर बिना x वाली यानी कांस्टेंट। यहाँ पे हमने देखा कि ये तो शुरू में तो ठीक दिया है 6x², लेकिन इसके बाद एक कांस्टेंट आ गया, x वाली टर्म बाद में लिखी है, तो हम पहले लिखेंगे इसको -7x और ये -3, ठीक है। तो हमने टर्म्स को रीअरेंज कर लिया इसके अकॉर्डिंग। अब हमने लिखना है इसमें a कितना है, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 6 हो गया, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी -7, और c क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है -3। तो साइन वगैरह ध्यान से सबके लेने हैं। अब हमने प्रोडक्ट देखना है a × c, तो a × c, जैसे मैंने बताया से प्रोडक्ट ब्रैकेट में रख के करो, तो कितना आ जाएगा -18। जब ये माइनस साइन आ गया तो तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी माइनस आएगा तो इसका मतलब है जो मिडिल टर्म है यानी -7 वो इसके फैक्टर्स सब्ट्रैक्ट करने से आता है। जैसे 18 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 18 × 1, लेकिन 18 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आएगा, तो ये नहीं चाहिए। फिर 18 के दूसरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 9 × 2, तो 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमने ये नंबर लेने हैं, तो 9 और × 2 लिख दिया। अब क्योंकि माइनस चाहिए था तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव, तो हमने यहाँ क्या साइन है, माइनस है, तो बड़े नंबर को माइनस देना है और छोटे नंबर को प्लस। ये चीज़ ऐसे समझते हैं। तो अब हमने मिडिल टर्म इसकी स्प्लिट करनी है, तो कैसे लिखा हमने, 6x², ये जो -7x है ये ऐसे लिखने हैं -9 और +2, तो x इसके साथ डालना है +2x, तो देखो -9x और +2x हो जाएगा -7x, और ये -3 ऐसे डाल दिया। इस तरीके से फैक्टर्स बनाते हैं। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बहुत ही 3-4 वीडियोस डाले हुए हैं चैनल पे, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो उसको भी तुम लोगों ने लिंक उसको ओपन करके समझ लेना है अगर तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आती है तो। अब इसमें जैसे हम पेयर्स लेते हैं, ऐसे कॉमन लेना हमने, तो 6x² और 9x, तो ऐसे लिख सकते हैं। पहले नंबर्स देखते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं हम 3 × 2, 9 को लिख सकते हैं फिर 3 × 3, तो कॉमन क्या आ गया इसमें 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे।
अब एक्स स्क्वायर और एक्स में एक एक्स कॉमन आ जाएगा, ये 3 तो चला गया है, तो बाकी क्या रह गया यहाँ पे 2 और एक एक्स और ये माइनस साइन। अब इसमें से भी 9 में से भी 3 चला गया, तो यहाँ क्या बचा है 3 और ये x तो बाहर चला गया ऐसे। यहाँ पे क्या साइन है फिर प्लस, 2 और 3 में कुछ कॉमन हो नहीं सकता है, तो हमने इसको ऐसे लिख देना 2x माइनस 3। सेकेंड ब्रैकेट में कभी भी x कॉमन नहीं आता है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 डाल देते हैं ज़रूर। अब दोनों 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा है 3x और यहाँ पर क्या बच गया है +1। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई इसके और फैक्टर्स बन गए। अब जीरोस लिखेंगे, तो जीरोस के लिए दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे आ गया 3x इज इक्वल टू -1, यानी x कितना हो गया 3/2, यहाँ पे x कितना हो गया -1/3। अब ये दो जीरोस आ गए। अब वेरिफिकेशन के लिए पहला पार्ट सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस के लिए पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा एक को हमने अल्फा ले लेना है और दूसरे को बीटा, तो बीटा हो गया -1/3, अल्फा को 3/2। ए बी सी की वैल्यूज जैसे पहले लिखी थी, ए इज 6, बी इज -7 और सी इज -3। अब सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a। तो अल्फा है 3/2, बीटा है -1/3, तो ये बन गया 3/2 और ये प्लस इंटू माइनस हो गया -1/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लिया तो ये हो गया 6, इधर आ गया 3 3 9 और ये 2 आ गया। तो इसके बाद हमने इसको कितना हो गया, ये हमारा 7/6। यहाँ पर भी हमने लिखा -b/a, तो माइनस ऑफ b कितना है -7, ऐसे ब्रैकेट डालना है ज़रूर और /6, तो माइनस इंटू माइनस हो गया +7/6। तो हमने देखा कि ये दोनों सेम आ गए। अब ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस। अब नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा इज c/a। तो अल्फा है 3/2, सो 3/2 और बीटा कितना है -1/3। तो जैसे समझाया था कि ये हमेशा ऐसे ब्रैकेट्स डालने हैं। अब 3 × -1 ऐसे है, तो ये बन गया 3/2 और ये माइनस साइन इधर आ गया इंटू 1/3। अब ये 3 से 3 कट सकता है, तो कितना आ गया -1/2। प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसा बन गया। अब यहाँ पे c/a जब हमने लिखा, c कितना है हमारा -3 और a कितना है 6, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 और 6 को कैंसिल कर सकते हैं, सो 3 2s, तो ये आ गया -1/2। अब दोनों सेम आ गए। तो जब भी तुमने अगर जीरोस ठीक निकाले हैं तो हमेशा सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई होंगे, तो हम लास्ट में लिख देते हैं वेरीफाइड द रिलेशनशिप। ठीक है, क्वेश्चन था जैसे कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो वो हमने वेरीफाई कर दिया। तो इस तरीके से एंड में वेरीफाइड लिख देना है। और बच्चे अगर अच्छे से वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।